दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है जब हम लोग कहते हैं कि हमें अपने देश से प्यार है। लेकिन ये सिर्फ कहने से नहीं होता है कि मुझे अपने देश से प्यार है। इसके लिए हमारे पर्यावरण का ख्याल रखना पड़ता है, प्रकृति का ख्याल रखना पड़ता है। तो आप कितना प्रकृति का ख्याल रख सकते हैं, ये आपको ये डाटा दिखाएगी। डाटा को देखिए, ये डाटा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा दी गई है। ये डाटा एयर पोल्यूशन का है। इस डाटा में बता रही है कि हम लोग वेस्ट वार्मिंग यानी कि कूड़े कचरे को जला करके खेतों के अपशिष्ट पदार्थ को जला करके हम लोग 17% जो है हम लोग एयर को पोल्यूट करते हैं, मतलब एयर वायु को दूषित करते हैं। फिर 7% जो है हम लोग डोमेस्टिक कुकिंग यानी कि चूल्हे पे जला करके हम लोग एयर को दूषित करते हैं। अब समझ सकते हैं इस डाटा को। इस डाटा को देखिए, ये डाटा वाटर पोल्यूशन का है। इस डाटा के भी ग्राफ को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन कितना हुआ है। ठीक, तो एक बात आप सोचिए कि प्रकृति ने, हमारे नेचर ने, हमारे पर्यावरण ने हम लोग को बहुत कुछ दिया। कहीं पेड़ दिए, पेड़ पौधे से हम लोग को ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन मिला, फिर हम लोग को जल मिला, फिर वर्षा हुई। ये सारी चीजों को प्रकृति ने हमें दिया, हम लोगों को दिया। लेकिन हम लोग क्या दिए प्रकृति को? क्या हम लोग पेड़ कभी बचा पाए? क्या हम लोग कभी जल को बचा पाए? क्या हम लोग पर्यावरण को, नेचर को दूषित होने से रोक पाए? जरा आप सोचिए, जब हम लोग 10th में होते थे, 9th में होते थे, तो हम लोग ऐसे यानी कि लेख लिखते थे कि प्रदूषण पर लेख लिखें, वायु प्रदूषण पर लेख लिखें। क्या हम लोग सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ते थे, लिखते थे? ये फिर हम लोग जीवन में उतारने के लिए, इसको बचाने के लिए सबसे पहले पोल्यूशन, पर्यावरण, नेचर, पर्यावरण जहाँ पर हम लोग रहते हैं, हमारे पर्यावरण हर वक्त चाहते हैं कि संतुलित रहे, और इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलती रहती है पेड़ पौधे। उसी तरह से हमारा टेम्परेचर, तापमान भी एकदम समान नॉर्मल रहने के लिए चाहती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ गैस, कुछ अपशिष्ट पदार्थ दे करके हमारे पर्यावरण को असंतुलित कर देते हैं। जैसे अगर हम लोग वाटर में अगर हम लोग कुछ गंदगी डाल दें, अपशिष्ट पदार्थ डाल दें, तो हो जाएगा वाटर पोल्यूशन। अगर एयर में डाल दें, एयर में कुछ अपशिष्ट गैस अगर मिल जाए तो हो जाएगा एयर पोल्यूशन। अगर मिट्टी में अगर मिल जाए तो वो मृदा प्रदूषण। ठीक, तो ये प्रदूषण जो है, ये बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। अब देखिए, एयर पोल्यूशन अगर इतना हानिकारक गैस, जैसे कार से निकलने वाली गैस, ट्रक से निकलने वाली गैस, जितने भी व्हीकल्स हैं उससे निकलने वाली गैस जो है वो हमारे एयर को प्रदूषित कर रही है। जिससे क्या हो रहा है, जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज होगी, उद्योगों से निकलने वाले गैस, ये सारे गैस, चूल्हे से निकलने वाले जितने भी धुआं है, वो सारे जितने भी गैस है, सब वायुमंडल में जाकर के वायु को प्रदूषित कर रही है। जिससे क्या हो रहा है, जिससे खतरनाक से बीमारी हो रही है, खांसी, सर्दी, बुखार, ये सारी बीमारियां इससे, और हमारा वायुमंडल का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। और आपको हम एक बात बता दें कि जब वायु प्रदूषित होती है तो वही गैस जो है बादल बनती है, और जब बादल बनती है तो पानी के साथ जब बरसती है तो पानी भी साथ में गंदा होती है। जिससे वही पानी अगर पिएंगे, अगर कुछ यूज करेंगे तो हम लोग को खुद ब खुद बीमारी होगी। वाटर पोल्यूशन का मतलब कि पानी का दूषित हो जाना, पानी में अपशिष्ट पदार्थ चले जाना, गंदा चीज चले, गंदा पानी बन जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, कूड़े हुए जितना भी सारा अपशिष्ट पदार्थ है वो सारी चीज़ों को नालों में दे देते हैं, और वो नाले क्या करती है, पोखर में, नदी में, समुद्र में चली जाती है। जिससे क्या होता है, पूरा पानी दूषित हो जाता है। इससे खतरनाक सी बीमारियां, हाइजा, गैस्ट्रिक, पीलिया, ये सारी खतरनाक सी बीमारियां होती रहती है। इंडस्ट्रीज के जितने भी गंदे सब जो नालों पानी जो होते हैं वो सारे पोखर में, नदी में, तालाब में, इस समय बह जाते हैं। जिससे क्या होता है कि उसमें जो मछली रहती है, आपको एक बात बता देते हैं, जिससे आपको एक डर लगनी चाहिए कि मछली है, पोखर में है, नदी में है, वहाँ पर अगर आप कूड़े करकट को अगर नदी में अगर दी या फिर पोखर में डालेंगे तो वह मछली क्या करेगी, वो खाएगी उस कूड़े करकट को, जिससे पानी पूरा गंदा हो जाएगा। और वो जब मछली खाएगी तो
सबसे पहले कूड़ा करकट जब खाएगी तो वो मछली बीमार हो जाएगी, और वही मछली फिर आप घर लाके खाइए तो आप भी बीमार हो जाइएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप नहीं संभल रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। आगे आने वाले समय में आपके संतति को, आपके जो भी बेटा को, बेटी को, आपके परिवार को बाद में दिक्कत होने वाली है। इसलिए आप अभी से ही पोल्यूशन को रोकें, नहीं तो आपकी जिंदगी घाटे में जाएगी, निश्चित है ये। हाँ, शायद आप जागे होंगे, कुछ आप पोल्यूशन को रोकें। और दूसरी बात ये कि आप कूड़े करकट, पॉलीथीन, जो भी पॉलीथीन होती है, पन्नी होती है, वो यूज ना करें, थैला का यूज करें। जिससे क्या हो कि आपको हम एक बहुत बड़ी बात बताते हैं कि पॉलीथीन जो है, पहला पॉलीथीन जो बना था वो आज तक है। समझ सकते हैं कि पॉलीथीन को अगर कहीं पर आप जला दीजिए वो छोटा बन जाएगा, फिर आप कहीं पर गाड़ दीजिए जमीन में, वो छोटा वहां पर रह जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, उसका एंड कभी होने वाला ही नहीं है। अगर समझिए आपके पेट में अगर पॉलीथीन गया होगा, अगर कुछ भी, तो समझिए आपका क्या होगा अंदर में। आपको डर लगनी ही चाहिए, ये बात जान लीजिए। और आप क्या कीजिए कि कूड़े करकट को ज़्यादा नहीं फैलाइए। आप जो भी कूड़ा करकट है उसको कूड़ा डाल में ही डालिए, तथा साथ ही साथ क्या कीजिए, एक सूखा कूड़ा वाला जो डस्टबिन है और गीला कूड़ा वाला जो डस्टबिन है, इस दोनों को अलग अलग, साथ में ऐसा नहीं करें कि दोनों को एक ही में डाल दें, नहीं, आप अलग अलग करें। आप फिर से बोल रहा हूँ, आपको जाग जाइए, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आए। धन्यवाद।